नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक किताब यानी हमारे संविधान को लिखने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पूरे देश की जिसने ठान लिया था कि वो अपनी तकदीर खुद लिखेगा। तो चलिए भारत की संविधान सभा बनने के उस लंबे और सच कहूं तो काफी दिलचस्प सफर को समझते हैं। और ये सवाल यही तो इस पूरी कहानी की असली जड़ है। ये लड़ाई थी अपने फैसले खुद लेने की। एक ऐसी लड़ाई जो 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक चली। तो आइए इस सफर की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, इसे हमारे आज के सफर का एक नक्शा समझिए। ये वो 4 सबसे अहम पड़ाव हैं, वो माइलस्टोन्स जिन्होंने भारत को अपनी संविधान सभा तक पहुंचाया। तो चलिए एक एक करके इन तारीखों के पीछे की कहानी में झांकते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये मांग उठी ही क्यों? आखिर एक नए संविधान की जरूरत ही क्या थी? और इसका जवाब वो ब्रिटिश राज के तौर तरीकों में ही छिपा हुआ है। देखिए, असली दिक्कत यहीं से शुरू हुई। भारत पर जो कानून चल रहे थे वो थोपे गए थे। वो यहाँ के लोगों के लिए बने ही नहीं थे। जाहिर है वो कानून हम भारतीयों की उम्मीदों और जरूरतों पर खरे नहीं उतर रहे थे। और बस इसी एहसास से अपने खुद के शासन की मांग ने जन्म लिया। लोगों के इसी गुस्से को, इसी बेचैनी को एक आवाज मिली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। और फिर धीरे धीरे कांग्रेस ही देश के लोगों की राजनीतिक आवाज बन गई। और तब एक मांग बिल्कुल साफ हो गई, क्रिस्टल क्लियर, कि भारत अपना संविधान खुद बनाएगा। अच्छा, अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब स्वशासन की ये जो एक आम सी इच्छा थी ना, वो एक बहुत ही खास मांग में बदल गई। मांग थी एक संविधान सभा की। और इस बदलाव में कुछ बड़ी हस्तियों और कुछ जरूरी घटनाओं का बहुत बड़ा हाथ था। और देखिए, 1922 में महात्मा गांधी का ये जो बयान था ना, ये एक नींव का पत्थर साबित हुआ। इसने पूरे आंदोलन को एक साफ और मजबूत दिशा दे दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये एक सोच थी, एक सपना था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। साल 1927 में, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। लेकिन इस कमीशन का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि इसका जोरदार विरोध हुआ पूरे देश में। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी। वजह सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि अपमानजनक थी। जरा सोचिए, जो कमीशन हम भारतीयों का भविष्य तय करने आया था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक साफ संदेश था कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। बस इसी अपमान ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी और मांग और भी ज्यादा बुलंद हो गई कि भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही बनाएंगे। और इस जोरदार विरोध के बाद अब ये जो विचार था ना, ये सिर्फ कुछ नेताओं की आवाज नहीं रह गया था। नहीं, अब ये एक औपचारिक, एक ऑफिशियल राजनीतिक लक्ष्य बनने की राह पर था। साइमन कमीशन के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। और ये भारत का संविधान बनाने की पहली ठोस भारतीय कोशिश थी, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम। इसी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार डोमिनियन स्टेटस और मौलिक अधिकारों की बात की गई। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? इसका मतलब था कि भारत अपने अंदरूनी फैसले तो खुद ले पाएगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य के ही अधीन। हाँ, ये पूरी आज़ादी तो नहीं थी, पर अपने शासन की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम जरूर था। और बस यहीं से ये मांग और मजबूत होती चली गई। 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार खुलकर संविधान सभा की मांग रखी। और ठीक अगले ही साल 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे कांग्रेस का ऑफिशियल लक्ष्य बना दिया। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये पूरे देश का संकल्प बन चुका था। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय और उसके बाद का दौर। अब दशकों के संघर्ष का फल मिलने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता संग्राम में जैसे एक नई जान फूंक दी। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसने तो ब्रिटिश सरकार को एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया था। अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश सरकार इस मांग को और टाल नहीं सकती थी। और फिर आखिरकार वो घड़ी आई। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना पेश की, जिसमें संविधान सभा बनाने की बात मान ली गई थी। भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया और दशकों पुराना सपना आखिरकार साकार हो गया। तो इस तरह एक लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद भारत के लिए एक नए युग की एक नई सुबह हुई। ये एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष और उनके अटूट इरादों का ही नतीजा था। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। 9 दिसंबर 1946, इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये वो पल था जब भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना भाग्य खुद लिखना शुरू किया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान सभा हमें किसी तोहफे में नहीं मिली थी। ये एक लंबी, मुश्किल और राजनीतिक लड़ाई का नतीजा थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके बीज 1920 के दशक में पड़े, 1934 में जिसे एक ठोस शक्ल मिली, और आखिरकार 1946 में जाकर यह सपना पूरा हुआ। तो आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जाना चाहिए, क्या संविधान का बनना सिर्फ कुछ कानूनों और नियमों को लिखने की एक कानूनी प्रक्रिया थी, या ये उससे कहीं ज्यादा
एक राष्ट्र की अपनी पहचान, अपनी आत्मा की खोज थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।